हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय के टीचर में। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये एक्चुअली एक रिएक्शन है जिससे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल को। ठीक है, देखिए अब इससे अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आपको करनी है BH3 के साथ, बोरान ट्राईहाइड्राइड के साथ। अगर आप इस रिएक्शन को करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा BH3 है ना, यहाँ से एक H अलग करेंगे आप और BH2 जो बचेगा उसको अलग कर देंगे। ठीक है, देखिए ये रिएक्शन जो होती है वो एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करती है। तो हम ऐसे मानेंगे कि जो प्लस पार्ट होता है वो इधर जुड़ेगा, माइनस वाला पार्ट है जो यहाँ अटैच करेगा, क्योंकि यही एंटी मार्कोनी का रूल कहता है कि पॉजिटिव पार्ट को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, H इधर और BH2 इधर। इस बॉन्ड को आप तोड़ेंगे तो ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक अभी बचा रहेगा। आगे हमारे पास बन जाएगा ये वाला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और आगे BH2, ये बन गया। अगली बार आपको इस कंपाउंड को फिर से यूज करना है, CH3 CH2 फिर CH2 सिंगल बॉन्ड BH2, प्लस में आपको एक बार फिर से प्रोपीन लाना है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब जब आप इस रिएक्शन को करेंगे तो देखिए फिर से हम आप यहाँ से एक H को बाहर करेंगे, इस जगह से हम लोग एक H को हटाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो दो H थे अब एक H बचा, ये H आप फिर से यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा CH3CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2। अब एक ये वाला CH3CH2CH2, एक ये वाला CH3CH2CH2, यानी कि हमारे पास कितने CH3CH2 हो गए, दो। तो अब यहाँ पे लिख देंगे CH3CH2 का होल ट्वाइस, और जो BH2 था वो केवल हमारा BH बचेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरे स्टेप। अब आप क्या करेंगे, फिर से इसको दोबारा लिखेंगे। हमारे पास क्या बचा है, CH3 फिर CH2 फिर CH2 का होल ट्वाइस और BH। इसकी रिएक्शन आपको करनी है फिर से एक बार प्रोपीन के साथ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आपको क्या करना है जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, अब देखिए ये वाला H यहाँ लग जाएगा जाके, ये बन जाएगा CH3CH2CH2, और दो CH3CH2 यहाँ पे पहले से लिखे थे। अब CH3CH2 कितने हो जाएंगे, एक्चुअली 3 हो जाएंगे। CH3CH2 फिर CH2 का होल थ्राइस और केवल B बचेगा। देखिए ये तीन स्टेप हो गए इस रिएक्शन के। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस कंपाउंड को फिर से लिखेंगे आप यहाँ पे, CH3 फिर CH2 का होल थ्राइस B, और इस कंपाउंड की रिएक्शन आपको करानी है H2O2 के 3 मोल लेने हैं, और एरो पे आप लिख देंगे OH माइनस यानी कि बेस। अब क्या करना है, देखिए अब जो H2O2 होता है ना, उसमें आप जान सकते हैं एक H2O में एक H प्लस एक OH माइनस होता है। तो H2O2 में आपके पास 3 OH होंगे, 6 OH होंगे एक्चुअली टोटल। तो आप तीन तीन OH अलग अलग लिख देंगे। ये 3 OH आप क्या करेंगे, इसके साथ आप बाहर कर देंगे ऐसे, ये बन जाएगा हमारा इधर BOH का होल थ्राइस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं H3BO3। ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या बचेगा, अब देखिए यहाँ पे तीन OH बचे हैं और तीन हमारे पास CH3CH2CH3 भी हैं, तो हर एक के साथ एक एक OH लग जाएगा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 3 मोल किसके बन जाएंगे, CH3CH2CH2OH के। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोपेनॉल बन गया। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली इस पूरी रिएक्शन में हो क्या रहा है BH3 से रिएक्शन हो रही है इसकी, इसीलिए और BH3 में मेन हमारा कंपाउंड क्या है, बोरॉन। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हो रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो उम्मीद है आपको ये रिएक्शन जरूर समझ आई होगी। ये एक नेम रिएक्शन है जो कभी कभी बोर्ड में पूछी गई है, सभी बोर्ड में यूपी CBSE एंड ISC तीनों में पूछी जाती है लगभग। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।